यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में जमकर गरजे। पाकिस्तान को देश के रक्षा मंत्री ने खूब खरी खोटी सुनाई। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया। उन्होंने ऑपरेशन की डिटेल बताते हुए एक एक सवाल का जवाब हां में दिया, जिससे संसद तालियों से गूंज उठा। उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हुए कहा कि भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे और 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना साधा। साथ ही ट्रंप के दबाव में सीज फायर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने किसी के भी दबाव में ऑपरेशन नहीं रोका। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्षों को। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के हमलों को बिल्कुल नाकाम बताया। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी और कहा कि भारत ने बहुत सहा है, लेकिन अब भारत ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है और अब भारत प्रहार करेगा। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया अध्यक्ष महोदय। उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची यदि भई होगी तो उसको भी दूर कर देंगे अध्यक्ष महोदय। मुझे महाकवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं अध्यक्ष महोदय,
क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। राजनाथ सिंह ने संसद में आतंकवाद, पाकिस्तान, विदेश नीति से लेकर विपक्ष के भी कई सवालों के जवाब दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चल रही इस चर्चा में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। आखिरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी चर्चा पर सहमत हुए हैं।